तेरे हाथ का स्पर्श लगते तो मुझे पता चल जा कि तू मेरे दिल की धड़कन है। अच्छा जी, तो तू बड़ा पंडित हो रहा है कि मेरे मतलब छूते ही तुझे पता लग जाता है कि मैं तेरे दिल की धड़कन बोल रही हूँ। जो तू कल कह रही कि मुझे तुझसे बात करनी है, अब बता क्या करनी है। राहुल, हमें बहुत दिन हो गए ऐसे मिलते मिलते। अब तू ये बता, हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलेंगे? देख सपना, मैं तो चाहूँ कि कल की जगह हमारी शादी आज ही हो जा, पर तुझे तो पता ही है ना मैं कितना गरीब हूँ। देख राहुल, तू ना मेरे से ऐसी बातें मत किया कर। और वैसे भी प्यार में कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। सपना, मेरी गरीबी तो ये तो ना देखती, मेरे में इतनी हिम्मत ना जो मैं तेरे पापा से बात कर सकूं। ओह राहुल, पता है तुम्हें मेरे पापा ना बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे जैसा बोल दूं वो वैसे ही करते हैं। सपना, तेरी बात ठीक है, पर मैं एक बात से डरता हूँ। मुझे पता है कि तू किस बात से डरता है, और तुझे ये लगता है ना कि मेरे पापा शादी करने के लिए मना कर देंगे। हाँ सपना, सच तो यही है। देख, मैं ना तेरे पास जब भी आई हूँ मैंने तेरे बारे में अपने पापा को सब कुछ बता दिया है। फिर तेरे पापा ने क्या बोला? मेरे पापा ने ये बोला है कि राहुल को घर पे लाके मुझसे मिलवा तो सही। सच? मेरी कसम? सच में, अपनी कसम। हाँ मेरी कसम। हाँ हाँ, तेरी कसम। तो ठीक है, मैं कल आऊँगा सुबह को मिलने। और हाँ, ठीक 11 बजे आ जाइयो, लेट मत हो जाइयो 5-10 मिनट भी, वरना मेरे पापा को बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, 11 बजे ठीक, मैं मिलने आऊँगा। ठीक है। अच्छा ये बता, तेरे राहुल से लव स्टोरी कैसी चल रही है? ये बात ना घेर में बैठ के करेंगे, आ चल। अच्छा चल अब बता, तेरी राहुल से लव स्टोरी कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। और तू बता, तेरी लव स्टोरी कैसे चल रही है जीके के साथ? कुछ स्टोरी विस्टोरी न चल रही, हरदम मुंह फुलाए पड़ा रहा है। और मेरे बस की तुझे तो पता, खुशामत करनी तो बिल्कुल बस की नहीं है। चल ठीक है, मैं उससे बात करूंगी और उसको समझाऊंगी भी। और सुन मेरी बात, जीके ना बहुत अच्छा लड़का है, उससे कभी दूर मत होइयो। अरे यार, अगर मुझे उससे दूर ही होना होता तो मैं उससे प्यार थोड़ी करती। बस कभी कभी गुस्सा ज्यादा दिला दे। चल ठीक है, अब घर चल ले, बहुत टाइम हो गया है, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चल ठीक है, वैसे भी कल जीके का फोन आया था, मुझे भी मिलने ही जाना है। चल ठीक है, और सुन, प्यार से बात करे, कभी अपनी ऐठ में रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, चल। और बेबी क्या हाल है? अच्छा सॉरी मैं लेट हो गई। तुझे कुछ और काम भी है? बस आई और सॉरी बोल दिया। यार रास्ते में सपना मिल गई थी, तो उससे बात करने में थोड़ा लेट हो गई। यार सपना मेरी फ्रेंड है, और फ्रेंड फ्रेंड तो मिलके बात करते ही हैं। और वैसे भी मैं आ तो गई, अब तो गुस्सा थूक दो। आगे से ध्यान रखना, अच्छा ठीक है। अगर आगे से टाइम से नहीं आई ना तो मुझसे बात मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आगे से कभी लेट नहीं होने की, मगर तुम मुंह मत फुलाया करो। मुझे ना तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। अच्छा अब तो मुस्कुरा के दिखा दो, नहीं मुस्कुराना, ठीक है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुझसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो। अच्छा अब ठीक है, आओ खेतों पर घूम के चलते। कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? 10:30 बज गए, और मैंने कहा था 11 बजे तक आ जाइए, वरना पापा को गुस्सा भी आ सकता है। सपना, मुझे तो यार घबराहट सी हो रही है। तू डर मत, जैसा मैं बोलूँ ना वैसी बात करियो। बात तो तू जैसी कहेगी मैं वैसी कर लूँ। अगर तेरे पापा ने ये पूछने लगे कि तू क्या करता है, क्या कमाता है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा यार। तू ज्यादा टेंशन मत ले, मेरे पापा ज्यादा कुछ ना पूछे, सिर्फ 2 बात पूछेंगे, तेरा नाम क्या है, रहता कहाँ है, या तेरे पापा का क्या नाम है, बस। फिर तो ठीक है। चल अब जल्दी चल, पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं।
ओए रंगा, ए कहाँ है यार? कंधे दबा कैडे, वो कहाँ है बिल्ला? बिल्ला जी मालिक। कहाँ था? पैर दबा ले पैर। एक ही है पैर, ये भी दबा। अरे सपना बेटा। पापा जी ये है राहुल। ओहो, नमस्ते, बैठो बेटा। सपना बेटा, जब पानी वानी ले आ। ठीक है पापा जी। हाँ भाई बेटा, तेरे पापा क्या करते हैं? जी बाबूजी, थोड़ी सी जमीन है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। बेटा जमीन कितनी है तुम्हारे पिताजी के पास? बाबूजी बस ये 2.5-3 बीघे जमीन। 2.5-3 बीघे? कोई बात नहीं, पर तू काम के। बाबूजी एक छोटी सी जॉब करूँ, 10-12 हज़ार रुपये महीने कमा लूँ। 10-12 हज़ार? तू 2.5 बीघे का जमींदार, 10,000 रुपये नौकरी का मालिक, तेरी औकात नहीं से चप्पल भी परा दे। प्यार करे तू 2.5 बीघे का ही घेर है। सुन लिया तो एक बात मानसू की डाल समझा रहा हूँ, इस प्रेम को ब्रेक लगा ले, ब्रेक। धर्मपाल सिंह नाम है तेरा, उस हाल में कर दूंगा ना, जीवे ना मरे। मालिक साहब तुमको तो इसका हाथ पांव तोड़ दूं? शांति शांति। बाबूजी मैं थारे हाथ जोड़ रहा हूँ, थारे पैरों में अपना सिर रख रहा हूँ। मैं सपना तो बहुत प्यार करूँ। जो बात तक कही ना या यूं सुन ली तो मेरे यहाँ बैठ के बता, जो तो कहीं बाहर कह देते ना, गोली तो छलनी कर देते। अंदर बाहर निकल चल। तो बाबूजी एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो, मैं सपना तो प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। और तुम्हारी हिम्मत की बाहर की बात है कि तुम मुझे सपना से अलग कर सको। चल खड़ा हो जा। मालिक साहब हाँ। हाथ बाहर हो रही। बॉस आज की बात कुछ अच्छी नहीं लगी, आने वाले टाइम में वो जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। आपकी वजह से चुप था मैं, वरना उसकी चमड़ी ऐसी तारता, नाली में बहा देता सारी हड्डियों को। बदतमीजी तो जिप करेगा, इसे जिप में बदतमीजी करने लायक छोड़ दूंगा। ऐसा है, कीड़े मकोड़े को घर में मारना बढ़िया नहीं होता। जाके इसको वो हाल बढ़ा दो, यू मरे भी ना और जीवे भी। चुप। ठीक है बॉस। पापा जी राहुल कहाँ गया? बताऊं कहाँ गया? उसका नाम जुबान पे न ले आइए। पापा छोड़ो। पापा बता रही, बता रहा हूँ, छोरी तो जय। पापा मेरी बात सुनो, राहुल अमीर हो या गरीब मैं उससे प्यार करती हूँ। पागल होगी तू? एक बात बता रही हूँ, 2 कोड़ी का है आदमी, तो रोन लग रही उसके नाम की। चुप। पापा जी आप कुछ भी कहो, मुझे मारो या पीटो, पर मैं राहुल को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। सपना बेटा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, बालकपन में सब ऐसा ही करे, सच्चा ही प्यार दिख रहा है, दिल ही दे दे। पर ये बात इतनी थोती खोखली हो, ये 10 दिन नहीं चलती, 10 दिन। मैं जो कह रहा वह बात सुन ले। पापा तुम्हारी बात ठीक है, मैं राहुल को पिछले 5 साल से जानती हूँ, मैं उससे 5 साल से प्यार करती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ, करती रहूंगी। दिमाग पूरा खराब हो गया क्या? एक बात बता रहा, छोरी तो जा, देख इस गेट तक निंगे ना देख ले, मैं चल जा, और जो दिख गई ना इस बगड़ में गाड़ दूंगा तो जा। प्यार करे ये बिना प्यार में, इसके ना टुकड़े करवाए तुम्हें, रंगा बिल्ला छूटे ही नहीं से।
हे भगवान, मेरी सपना को खुश रखना। रुको रुको। सपना के होया? कौन है यू? तन्ने स्कूटी क्यों रुकवाई? राज, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। राहुल, ये तुमने क्या हालत बना ली, और मैंने उस दिन के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राहुल, तुम बोलते क्यों नहीं हो? प्लीज बोलो ना। सपना, उस दिन के बाद तुम्हारा ना मिलना ही ठीक था। क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से मैं तुम्हें आज तक ढूंढती रही, और उस दिन हुआ क्या था जो तुम्हारी ये हालत हो गई? सपना, तुम पूछो ना तो ही अच्छा है। राहुल, तुम्हें बताना होगा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? सपना, तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं तुम्हें जब भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाँ राहुल भाई, ये सही कह रही है। इसके गले का मंगलसूत्र, मांग और बिंदी ये सिर्फ दिखावे की हैं। ये आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। राहुल, तुम मेरे साथ चलो। सपना, मैं तुम्हारे प्यार के अब काबिल ना रहा। मेरी एक टांग टूट चुकी है और मैं तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी नहीं दे सकता। राहुल भाई खड़े हो, तुम्हारी टांग का और तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगा। जितना खर्चा होगा मैं झेल लूंगा। और मैं थारते आज भी कह रहा हूँ, सपना थारी है, यू आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। बाबूजी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बाबूजी नहीं, मैं भाई हूँ थारा यार। इंसान ही इंसान के काम आता है भाई। चलो, बाकी बात घर बैठ के करेंगे। ले बस साकरोद से एक और कार्ड आ गया। बा हम तो इन उथारने भी मार लिए। अरे वो नंबरदार, कहाँ फिरे है तू? धक्के खाता? कहीं धक्के न खा रहा, खेत में ताया था। हम बताओ क्या बात है? अरे चल खैर, तू तो खेत क्यार का काम करता फिरे। तू नलायक कहाँ है? पता ना पिताजी, रात ते तो दिखाई दिया ना आऊ। पता बा, इसने भी हम दुखी कर लिए। इसकी अब हांडने फिरने की उम्र है के? पिताजी, मैं थार तब भी कह रहा हूँ, उसका ब्याह कर दो, सुधर जाएगा, काम हिल्ला करने लगेगा। अरे ब्याह के वैसी हो रहे नून के में, जब कुछ हिल्ला ही ना करेगा, आवारागर्दी में फिरेगा। कौन कर रहा है उसका ब्याह? जब काले सिर वाली आ जाए करने लगेगा। अरे उसका काले सिर की ना चाहे नो सिर की लिया, वो ना सुधरे। लत्तों के भूत बातों से ना मानते। कहते तुम ठीक रहे हो पिताजी, आज इसे लपेट लो। क्या दिन रहेगा बाहर है, आएगा तो घर में ही। ले देख युवा लफंगा। क्या सुनिए, मेरे सुसरे तड़की तड़क पे आ दिखा। रात की तो उतरी नहीं, तड़की फिर ले ली दिल्ली कर तो ही। अरे माँ, क्यों पीट रहे हो इसे? मार इसके सुसरे के। क्यों पीट रहे हो? इसे छोड़ दो। क्या हो गया? को क्यों पीट रहे हो इसे? देखो
मेर ले यार इसके। क्या हो गया, क्यों मार रहे हो, क्या कर दिया इसने? क्या बड़ा गोल्ड मेडल जीत कर आया जिसकी होड़ तो कुछ कर भी दिया इसने, क्यों मार रहे हो तुम इसे? तो नहीं तो बिगाड़ रखा है। मैंने तो तुम्हारी बिगाड़ रखा है। रहने दे, मेरा ज्यादा मेर मत ना ले, मैं आगे मेडल ले आ जीत के यूं। तेरे बहुत हाथ चल रहे हैं, तुझे तो देखूंगा। अच्छा ना फिर बोल रहा, देख ले रात की उतरी नहीं, तड़की फिर भी हमारा मार के और रात ओ तेरी होड़िया दिखा बापू खोपड़ा। माँ इसकी गैल तुझे भी नशा हो रहा दिख पीस न रख के चढ़ तुझे रही है। ओ ना कहीं चोट लगी, क्यों ढोंग बना रहा है? अरे बापू डॉक्टर के ले चलूं? अरे डॉक्टर के रहने दो, मुझे तो तन सा हल्दी का दूध पिया दो और हलवा करवा दो। तू कहाँ जावे? अभी कहाँ जावे है? अरे जान दे से कलेश को कटर दे इसके उससे राड। इसे कुछ कहेंगे तो फिर हमारी छाती पर चढ़ेगी यूं। जा कुछ हिल्ला कर ले तू भी। कभी दोनों माँ बेटा का कुछ पता ही ना चलता। चाय पिया दे से नमक गेर करना सब उतर जाएगा। अरे छा को फूकन दे, तन सा देसी घी में हलवा करवा दे और हल्दी गिर के दूध। अरे बैठा क्यों है, जाता क्यों ना तू यहाँ से नसेद? पिताजी थम लौटो ले आऊं मैं थार को हलवा। अरे जल्दी ले ये तन। लो हलवा बनने लग रहा अभी। अच्छा हलवा बन रहा, दूध भी पहले। हाँ। मिठा भी कमी गिरा यार। मिठे मिठे के छोड़ दो तुम, ये आफत कदलो रहेगी सिर पे। अरे कौन सी आफत की बात कर रहा तू? है ना एक सैडी, इसका बिहा बिहा देख लो कहीं पे, कोई लोंडिया हो नहीं गाँव में। अरे ऐसे नलायक को कौन अपनी लोंजा दे रहा? किसके कर्म फोड़ दूं मैं? वो रामफल कह रहा उससे ही बात कर लो। अरे रामफल तो हमारा ससुरा मजे ले तफरी ले मारी, तू करवा रहा बे हमारे। तू ही देख ले कोई लोंजिया हो जो इसे निभा ले बेवकूफ को। मैं के देख लू खुद ही देख लेगा। अरे ऐसे भी हुए रहे कहीं। चल खैर छोड़, मैं उस रामफल से बात करूंगा, ना जाने बात बनी जा। ठीक है चलो ठीक है, लाओ ऐसा दूध निमटाओ, हलवा देखो बन रहा होगा। ले भाई सिर दर्दी भी खत्म होगी, इस नलायक का भी ब्याह होगा। क्या तो तुम सही रहे, हो तो गया। वो भी चलो ठीक ही आ गई। बहू है कहाँ? वो अंदर ही है। काम धाम तो ठीक कर रही है? हाँ काम तो ठीक ही कर रही है। चल ठीक है, तो चाय बनवा दे तनसी, मेरे तो चाय का मन कर रहा। कह दी चाय को, ला रही चाय भी। मंगवा ले तो मैं भी पी के खेत को चलूं। लो आ गई चाय। जीती रहो बनी रहो। जा तो बेटा तू कुछ और काम कर ले अब। चाय तो बड़ी स्वाद बनाई है भाई। हाँ चाय तो अच्छी बना रखी है। अजी सुनते हो, चाय पी लो। मैं चाय ना पीता, तुझे पता ना। चाय ना पीते हो तो दूध ले आऊं? अरे मुझे कुछ ना पीना, तुझा। क्या हुआ, इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? ना गलती तेरे से नहीं, गलती तो हमसे हुई है जो तेरे से ब्याह कर लिया। ऐसे कैसी बात कर रहे हो जी तुम? और कैसी बात करूं? रात तन्ने दूध ला के दे दिया, अभी यह चाय ला के दे दी, अभी दूध लाने की भी कह रही। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही? रात वैसी मूड खराब हो गया। तू जा यहाँ। अजी तुम्हें चाहिए क्या, बताओ तो। मुझे तेरे ये चाय दूध तो चाहिए नहीं,
क्योंकि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू एक काम कर, जा आता है, तेरे तक कुछ नहीं चाह रहा हूं। सुनी ना तुझे, जा आता है। प्यार की बात समझ में नहीं आती किसी को। लियावे चाहे दू, तो मेरी बात मानते ही नहीं, समझते ही नहीं दिल की बात। हमें चाहिए कि हाँ, कोई ये तो पूछते ही ना कि पोवई लाए थे, चाय दूध लाते थे तो जाऊँ, जो मुझे आज तक पसंद नहीं थी। इंतजाम बड़ा तो चल के अब ही गए। ओ दिव्या, रोटी बन गई तो घाल दे, खेत पे को जाऊं फिर पिताजी चिल्लाएंगे। जी खाना तो बन गया, आप खा लो, पिताजी के लिए खेत पे ले जाइयो। घाल देते ना, हाथ पाम से धो के। काजल, ए काजल, पानी लाइए एक गिलास। काजल, क्या तुम पी के आए हो? हाँ, तुझे कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, मैं ये बात माँ पिताजी को बताऊंगी। अच्छा, माँ पिताजी को बता दी, वो क्या कर लेंगे मेरा पता नहीं। भगवान, मुझे ऐसा लगे पंकज ने 2 दिन तक पी ना दिखे। सही कह रहे हो। हाँ, सुधर गया दिखे अब तो। बस बेटा बस। हाँ बेटा, सब ठीक ठाक तो है? ना पिताजी, कुछ भी ठीक ना, शराब पी के आए हैं। हैं? पी का आया? ये यू की कह रही लाली तू? सुन रही है? हाँ पिताजी, मैं सही कह रही हूँ, इतनी पी रखी है कि चला भी नहीं जा रहा सही से। ए है कहाँ लाली वो? अब अभी आए है, कमरे में लेटा है। भाई इसने भी हमारा खून ही पी लिया। ला आज इसे देख लूं मैं। रहन दो, बैठ जाओ, अभी उसे अपना ही होश ना पी का पड़ा, वो क्या समझेगा अभी वो? जब उतर जाएगी जब भी समझा लियो। यू भी ठीक है तू। लाली बेटा, तू उसे लोचा रहने दे, तू अपना कुछ काम कर ले। और इतने उसे नशा ना, उससे कुछ मत ना कहे, बोल ले मत ना। जा बेटा, कुछ काम करो। मैं वन्यू कैसे काम चलेगा? क्या बता, मैं तो ठीक कर ली, उतर जाएगी उसकी, समझियो सब उठा कर समझ जा। समझाए तो मैं उसे दूंगा, फिर तू उसकी ओर में आवे। प्यार से समझा लियो। प्यार से ना समझता कोई भी। रब तेरे सामने कई देर ना समझाया, मार पिटाई उसकी गैल करी। अरे जब उसे कह मैं तू छाती अड़ाक खड़ी हो जा, कहन दे तो कुछ हमें। तू देख ले समझा के। तुम गुस्सा ना करो, शांत रहो, मैं देख लूंगी उसे समझा के, समझ जाएगा वो। दिव्या, आगे जी आप लो पानी पी लो। माँ कहाँ? माँ तो घर पे ही है। क्यों, क्या हुआ? कुछ ना हुआ, मुझे माँ तो बात करनी है, मैं प्रणाम कर लूँ।
रम यही पानी दिया। आज फिर पी के आ गई तुम? ऐसा है, या तो ये पीनी छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। ऐसा दिमाग खराब ना करे, मुझे बैठ। यहाँ ना लेटो, बाहर लेटो जाके। रुकिए पंकज, हाँ माँ। कहाँ जा रहा? क्या ड्रामा है यू? के ड्रामा? तू रोज रोज ले, तू दारू पी का आ जा। अरे अब तो कुछ ख्याल कर ले, अब तो तेरा ब्याह भी हो गया, वो भी आ गई, कुछ खाने कमाने का सोच ले, कदलो चलेगा नहीं। मन ने कही तब मेरा ब्याह करो, काय को करा? देखो यू तो मैं पीऊंगा, यू ना आज छूटे ना कल छूटे। अरे बेटा मैं प्यार से समझा रही हूँ, मान जा। फिर तेरा बाप तुझे समझाएगा, मार पीट करे तुझे अच्छा लगेगा यू है? क्यों ना मानता तू? क्या रखा दारू में? अरे माँ न्यू कह रही क्या रखा, उसी ते ही तो जी रहा मैं, वो मेरी जिंदगी है। अरे दारू तो तेरी जिंदगी होगी, हम सारे मर जाके वो अगली अपने घर परिवार को छोड़ कर आई है तेरे ऊपर, वो क्या सोचेगी? अरे मान जा बेटा, दारू में कुछ ना रखा। सोचन दे माँ जो उसे सोचना, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, उसका काम है वो करती रहेगी, उसे हम कुछ नहीं कहने वाले। अरे ऐसा ना करे करते बेटा, मान जा, प्यार से समझा रही हूँ, फिर तेरा बापू और ढाली समझाओगा। अरे माँ बस ज्यादा मत समझा, हम समझ गए बस। चल भैया तेरी मर्जी, समझा लेगा अपना आप वो तुझे, मैं तो रोकू ना। वो बस सोने का ही काम है। सुनो हाँ, सोते ही रहोगे? हाँ अब क्या हुआ? भाई मैं तो दुखी हो ली, मेरे तो कुछ भी समझ में आ ना रहा क्या करे। ये बात पंकज ने अब कुछ और नया उठम कर दिया के? मैं तो उसे समझाना गई थी, वो तो मेरे से भी ओला सोला बोल रहा। अच्छा रे, मान जानी तेरी बात? मन नहीं ना, तुम देख लो समझा कर, मैं तो समझा लिया बतेरा। देख ले फिर, मैं तो और ही ढाल समझाया करूं। अब जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे वैसे समझा लो, जब नहीं मान रहा आनंद आज उसे उसने हद कर दी भाई। क्या करें इस लोंडे का? करना तो कुछ पड़ेगा। जब तो अकेला पेट था, अब तो दूसरे की जेनी बन रही उसके पल्ले, यूं के काम चले, सुधरना तो पड़ेगा उसे। और हाँ तू बीच में ना आ जाइए, तुझे बता रहा हूं मैं। मैं नाने की बीच में, देख लो अपना आप समझा कर। प्रिंस लाला बाहरे को आइए रे, कहाँ रह गया? मैं कहा आया ना गए। ये बात हुई पिताजी? अरे मैं यूं कह रहा हूँ क्या चल रहा है घर में? अब तो उसका ब्याह भी होगा, तू यूं कहता ब्याह हो जाएगा सुधर जाएगा है? अब भी रोज नए नए ड्रामे दिखा रहे हैं। देख क्यों मेरी आप उतारने पे लग रहे हो तुम? या तो उसे सुधार लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, देख लो। अब पिताजी मैं क्या बताऊं, ना सुधर रहा था, हमने तो सोची ब्याह हो जाएगा तो सुधर जाएगा। और गया कहाँ वो? कहाँ के घंटों की दौड़ बिटोड़ा तक पड़ा हो कहीं ठेके पीऊ। ले हुआ लीला लिखा आजा बेटा। बेटी तुझे बता के गया कहीं? वो कौन पिताजी? ए लाली हुई तेरा खसम। मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे बता के ना गए। पता ना, जब तो सबके ये हो रही थी कि कब इस नशेड़ी का ब्याह हो जाए। ले लाला आज उसे ठेके पे जाके देखूं, पर न्यू तो बता कौन सा ठेके पे मिलेगा वो? कहीं ना मिला, वहीं मिलेगा डुंडाड़े वाले पे, वहीं बैठी रहना सेवा वाले की टोली पूरे दिन। ले तो आज जो वहीं देखूं मैं। रहन दो, तुम कहाँ जाओ दोपहरी में? आ जाएगा घर, जब भी समझा लिया उसे। बता भाई, कर लो इस वीर बन्नी का क्या करो? चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। क्या रोड को अपनी चलाओगी? अब इस दोपहरी में देख तो ले, इस दोपहरी में पी के मरेगा के सुतरा? पता ना सुतरा कहाँ नाली में पड़ा झाग गिर रहा होगा। पिताजी कभी पीने वाले ने कुछ होता देखा, और आज ही कौन सी न्यारी पी का आ रहा हूँ?
आजा गिरता पड़ता ससुरा। ये सारे एक जगह इकट्ठे कैसे? पिताजी, ये भीड़ इकट्ठी कैसे हो रही है? हमारे ससुरे पकड़िए, ये ससुरे की आंखों में तो आ रही ढीड़। छोड़ दे। ओ पिताजी, ओ पिताजी, अरे माँ बचा ले। बचा दे, आजा, आज यूं भी देखी आ गई। वो करने को तो मैं यूं कह रहा। हट जा जोरों को। ओ पिताजी, हट जा तू। हैन तो अभी सट के बिल्कुल ही मारोगे। देख लाली, उसका क्या हो गया, देखे जाके। देख ले देख, अरे उत्ते अब तो सुधर जा, देख अब तो तू बाप बनने वाला, देख ले सुधर जा अब तो। रोज बेटा अच्छा लगा है तुझे? और ये लिहाज नहीं, क्या कहाँ लिहाज है ससुरे के? हाथ भी दुख लगे ससुरे का, मार तो सुधर जा, तो तू बाप भी बनने वाला है। अब तो सुधरना पड़ेगा मुझे। मेरी जैसी कटी वो तो कटी जाती, और अब जो बालक आने वाला उसकी कैसे कटेगी? अब जो बालक आने वाला है उसकी जिंदगी खराब नहीं करनी मुझे। उसके लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा, सारे ऐब छोड़ दूंगा। देख ले बेटा, अब तो समझ जा, अब तो तेरी जान को खर्चा भी बढ़ गया, हम क्या सदा बैठे रहेंगे? अरे ऐसे तू कितना ही समझा ले, यूं ना समझे। इसकी समझ में आज लो आई है जो आज आ जागी। सही कह रहे हैं पिताजी थम, और सबसे बड़ी गलती तो इसका ब्याह करके कर दी। अरे अब तो इतना पिट लिया छित लिया, अब तो तुझे शर्म आ जानी चाहिए। तो उत्ते तेरी समझ में ना आने की, तुझे तो समझाना ऐसा मानो तो पत्थर में टक्कर मारना। माँ, तू मुझे अब क्या माफ करते? मैं सुधर गया बिल्कुल। पिताजी ते भी कहते बिल्कुल ना पीऊं, ये पीने ते ही तो मेरा नाश हुआ। इसकी लत बहुत बुरी है, या मैं छोड़ दी। अरे सुधर जाएगा तो इससे बढ़िया तो बात ही ना। चल अच्छी बात है, सुधर जा तो उनसे माफी मांग ले, मेरे से के माफी मांगे। बापू, तू सुधर जाएगा या तुझे अपनी जिंदगी की फिक्र है? बापू, मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र ना है। अगर मुझे अपनी फिक्र होती तो मैं कद का सुधर जाता। मुझे फिक्र है अपने बालकों की, जो आने वाला है। उसके बाद एक और आओगा, खर्चे पर खर्चे बढ़ेंगे, कहाँ तय आओ? तू मेरे लिए एक बढ़िया सा काम खोल। एक काम कर, होश में बैठ गए। तो मैं बेटा सुधरने को कह रहा। जो तुझे काम की इतनी फिक्र है ना, तू जो हमारे बीज खाद की दुकान है उस अधिका ये प्रिंस से मार रहा। खेत का भी काम देखना और दुकान भी देखनी। आज से उस दुकान पे तू ही बैठिए। जो तुझे नशे पत्ते छोड़ देगा तो पैसों में खेल लेगा। करना पड़ेगा पिताजी। अब तू गले कोई खंगाड़ के ले जा। हाँ, अरे भरोसा तो करके देखो इस पर, जब कह रहा अगला। तेरा भरोसा कर रहे हैं जब तो कह दी दुकान पे बैठने को। ठीक है मेरा बेटा सुधर गया, अब अपना करने का ऐसे काम। कंचन, मुझे अब बता तू की बात करना चाह रही थी। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि अब साजे में काम न चले। साजे में काम ना चले मतलब न्यारा हो ना? न्यारा तो मुझे होना है और हर हाल में होना है, क्योंकि साजे में मेरे से रह ना जावे और ना मैं रहूं। तो एक बात तो बता, मैं न्यारा हूँ भी किसते? अपने चाचा थे, जिसने मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हूँ।
तो दुनिया में कोई ऐसा ना होता जो अपने बच्चों को ना पाले। बाप हो, ताऊ हो या चाचा हो, कोई भी हो, उनका फर्ज है। एहसान कर दिया आपको पालकर। मैंने बोल दिया ना, अलग होना है तो बस होना है। देख, मेरे में तो इतनी हिम्मत है ना कि मैं अपने चाचा से न्यारे या साजे की बात करूं। तुम तो मर्द होके उनसे बात नहीं कर सकते, तो मैं औरत होके उनसे बात करूंगी? देख, पहले तो उच्च आवाज में बात मत कर। अगर रही न्यारे साजे की तो मैं बड़े भैया से बात करूंगा। हाँ ये ठीक है, आप बड़े भैया से बात कर लो। और वैसे भी न्यारा साजे के लिए वो मना ना करने के। अगर उन्होंने मना कर भी दी ना तो मैं दीदी को मना लूंगी, वो तो होंगी न्यारी। बस न्यारा होना है। ठीक है, तो जाओ बड़े भैया से बात करो और जो भी बात हो मुझे बताना, फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। न्यारा तो मैं होके रहूंगी। कंचन, मैं तुझे एक बार फिर भी समझा रहा हूँ कि साजे रहने में फायदा है। घर की बंदी बुआरी बढ़िया रहे, अगर खुल गई ना तो सीख अलग हो जाएगी। मुझसे बुहारी खोलनी भी आवे और बांधनी भी आवे। मैंने आपको जो काम दिया है ना, आप उस काम पे ध्यान दो, बाकी का मैं कर लूंगी। न्यारा तो मैं होके रहूंगी। ठीक है, करूँ मैं बड़े भैया से बात। और मैं एक बार फिर भी समझा रहा हूँ तुझे, साजे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। अब रहूंगी मैं आराम से। मैं क्यों करूँ इस चाचा का? मैंने ठेका ले रखा कि ताऊ चाचा का भी करती फिरूं। मेरे से यहाँ अपना नहीं हो रहा। न्यारी तो बस मैं हो जाऊंगी। अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करेंगे। भैया राम राम। राम राम। भैया मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बता क्या बात करनी? भैया कहती भी रही है तो मुझे शर्म आ रही है, पर कंचन एक जिद कर रही है। बता क्या जिद कर रही है? भैया न्यारे होने की जिद कर रही है। तेरा दिमाग तो खराब ना। चाचा ने किस चीज की कमी छोड़ रखी है हमें? गांव वाले क्या कहेंगे कि चाचा को 2 रोटी ना दी गई? भैया ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, पर ये कंचन जिद कर रही है ना, रहना तो मुझे उसी के साथ है। भैया तो तू कंचन की बात मान ले, मैं न्यारा नहीं होने का। जो मजा साजे में है ना वो न्यारे में नहीं। भैया देखो, मुझे तो न्यारा होना ही है। एक बार हम भी भाभी से बात करके देख लेते, क्या पता भाभी भी राजी हो न्यारा होने को। अरे तेरी भाभी हमसे ऊपर होके चली जाएगी, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैं भी जाके देखूं। मुझसे फालतू बोल भी कैसे जाएगी? संस्कारी घर की है, तेरी बहू की तरह ना। देवर जी क्या बात हो रही है? कुछ ना भाभी, मैं भैया तो न्यारे होने की बात कर रहा हूँ। देवर जी सही तो कह रहे हैं, हो जाओ न्यारे। तू चुप खड़ी रहो। कभी बुलवाऊं जाते न्यारा हो जाऊं? किससे न्यारा हो जाऊं? अपने बाप से? वो तुम्हारे चाचा हैं, चाचा बाप नहीं है। और न्यारे तो होना ही पड़ेगा, हो जाओ। भैया देख लियो आपस में बात करके दोनों, अगर मेरी बात ठीक लगे तो मुझे बता दियो। देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए। रैपट ऐसा मारूंगा घुमा के, चुपचाप अंदर चली जा, मुझे अपना काम करने दे। बस सही बात कह दूं तो रैपट मार दोगे? इस घर में तो सही बात कहना अपराध है, अपराध। अगर देखा जाए तो ये सही कह रही है। मैं पूरा दिन कमाता हूँ और पैसा जाता है चाचा के अकाउंट में, हमारे पास क्या आता है? मैं भी देखती हूँ न्यारे कैसे नहीं होते हैं। यहाँ कैसे खड़ी है? तुम्हें मतलब क्या है? गीता कह तो ठीक रही है, मैं न्यारा होने को तैयार हूँ। तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात सच है ना तो आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तू एक काम कर, मैं खेत से घास लेकर आया हूँ, तू मेरे लिए खाना लगा दे। हाँ खाना तो मैं लगा दूंगी, पहले तुम गले लगाओ। चलो मैं खाना बाद में खाऊंगा, तू ऐसा कर गरम गरम चाय बना दे। हाँ ये हुई ना बात। अब चाय पीने का तो मेरा भी मन कर रहा था, चलो गरम गरम चाय पियेंगे। पता नहीं जेठ जी माने भी होंगे या नहीं, या उन्होंने कैसे बात करी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो न्यारा होने के लिए मान जाएंगे। वो तो चाचा के भले में इतने रहते हैं, खुद चाहते कि सब कुछ मुझे मिल जाए। देखते हैं क्या बात होगी। कंचन बन गई बात? सच में बन गई? अब तुम देखना कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे होंगे। जितना पैसा सारा तुम्हारे चाचा के अकाउंट में जाता है ना, अब सब तुम्हारे पास आएगा।
इसलिए तो बोलती थी मैं न्यारा होने के लिए। मैं तेरी सारी बात समझ गया। जो तेरी जिद ही ना न्यारे होने की, इन पैसों को ले गई ना कंचन। वैसे तेरे समझाने से मेरी एक बात तो समझ में आ गई, जिसके पास पैसा है ना उसके पास सब कुछ है। चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे समझ में तो आई बहुत पट्टी पढ़ाने के बाद। आपको पता है वो रामकिशन का बेटा जब तक न्यारा नहीं था तो उसके पास कुछ नहीं था, और न्यारा होने के पास उसके पास बंगला है, गाड़ी है, इतना पैसा है। आज वो किसी का मोहताज नहीं है। हाँ कंचन, ये बात तो ठीक है। मेहनत सारी हम करे, घर का काम सारा हम करे, खेत का काम सारा हम करे, पलेवा मैं करूँ, गेहूं मैं काटूं, ईख मैं बोऊं, सारी मेहनत हम करे। उसके बावजूद भी सारा पैसा चाचा के अकाउंट में। जिंदगी जीने का मजा तो अब आएगा। अब आप देखो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 2-3 साल की बात रहेगी, आपके पास गाड़ी भी आ जाएगी, खूब बैंक बैलेंस भी होगा, और हमारे पास बहुत बड़ा घर भी होगा। बस बस बस, अब मैं सारी समझ गया। अब एक काम कर, अंदर चल रहे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। बिल्कुल। हो मेरे सपनों की रानी कब आई है? तू मेरी रानी ना। ओ तू तो मना कर रही है। बाबू तेरे में मेकअप लगा दूंगा, फेयर लवली भी लगा दूंगा, पर क्या फायदा तेरी फेयर लवली का? तू रहेगी काली की काली ही हैं? ओ चाचा, चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे दोनों लोंडे तो जवान हो रहे हैं, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी खेत में फावड़ा बजाने की? बेटे जब तक शरीर में जान है तो काम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, वो बात तो ठीक है, पर बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटे, बुढ़ापा के जब तक कर रहे बालकों में जिम्मेदारी आ जाएगी, कुछ दिनों में अपने आप कर लेंगे। चाचा पर एक बात का ध्यान रखियो, थोड़ा बहुत अपने अकाउंट में भी बचा कर रखियो, पता नहीं कब क्या हो जाए। बेटा बचा के क्या करूँगा, कहाँ ले जम्मा, जो कुछ है बच्चों का ही तो है। चाचा फिर भी आज के जमाने में कोई किसी का ना होता है, और हमारे घर में देख लो, मेरे बड़े भैया ने मेरे पापा को 2 मिनट में घर से बाहर निकाल दिया। हाँ नहीं नहीं बेटे, मुझे पता है इस बात का, मेरा आगे कहानी हुई तारी घर की, मुझे पता है। और बाकी चाचा तुम्हारी मर्जी, और हमें देख लो, अगर मैं ना होता तो आज हमारे पिताजी है ना डर डर के टोकर खा रहे होते। ठीक है बेटा, यू तो बहुत बढ़िया करया। माँ बाप होते हैं एक भगवान समान होते हैं। अच्छा तो ठीक है चाचा, राम राम। राम राम बेटे। तो मेरी सपनों की रानी, मैं आ तो गया, अभी लगाऊंगा तुम्हें फेरम लवली, फेरम लवली। जय श्री राम। बेटा पानी ले रे। ए भगवान, बेटा की बात होगी, आज तेरे सिर पर पल्ला भी नहीं है। चाचा पल्ला वल्ला छोड़ो, जो ये कह रहे हैं वो करो। आप उन बेटी की बात है। बताओ, बताते क्यों ना हो। ओ चाचा, हमें न्यारा होना है। अच्छा बेटा, न्यारा होना तुम्हें। अच्छा बेटा राहुल, तुझे भी न्यारा होना। चाचा जब बड़े भैया न्याय होने की बात कर रहे हैं तो मुझे कौन सी दिक्कत है। और चाचा जी, दुनिया न्यारी होती आई है, अगर हम हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। रही तुम्हारी 2 रोटी की बात, कहीं को कोना देख के अपना चूरा रख लियो और खाना बना के खा लियो। हाँ चाचा, छोटी बहुत सही कह रही है। रही पानी वानी की बात, और सरकारी नल लग रहे हैं। अच्छा, और रही हरी बीमारी की तो सरकारी अस्पताल में तेरी रहे। ठीक है बेटा, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे ऐसे अपना हिस्सा बांट लो। और रही खेत क्यार की बात, वाह चाचा, घर बांट लो और खेत बांट लो। जो आपका इतना पैसा अकाउंट में पड़ा है वो कौन बांटेगा और कैसे बटेगा? चाचा ज्यादा होशियार मत बनो, जो तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा है ना, बटेगा वो भी। हाँ राहुल, चाचा का जो बैंक अकाउंट है ना, वो देने को जी नहीं कर रहा।
हाँ कंचन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी दौलत चाचा छाती पे धर के ही मरेगा। देख बहू, एक तो बदतमीज तो बात ना करे, और जो ये पल्ला है इसे धर सिर पे। कोई बाहर का गरुआ आ गया, कोई क्या कहेगा? चाचा तुम पे क्या फर्क पड़ता है? हम अपना सर ढके न ढके, इन बातों को छोड़ो तुम। चाचा ज्यादा संस्कारी मत बनो। हाँ चाचा, जो वो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो कहाँ जाएगा? ऐसा है, वो तो मेरी मर्जी की बात है। रही बात है अकाउंट की, मैं किसी को दूं या ना दूं, जाते जाते क्या करोगे मेरा तुम? जाते जाते गोली मार दोगे? चाचा हम गोली मारे ना मारे ये तो बाद की बात है, पर बैंक अकाउंट तो हमें खाली करना पड़ेगा। मैं अपना अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं करूं, ठीक है? और जो थड़े पे होता हो कर लियो, जाते जाते क्या करोगे? गोली मार दोगे। क्या करे भैया, चाचा तो साफ नाटका मोर कह रहा, बेशक तो गोली मार ली। तू टेंशन क्यों ले? मारेंगे, पीटेंगे और तड़फाओगे जब बैंक अकाउंट खाली होगा। हाँ राजी से ना होगा कुछ भी, बाल में से खाल निकालनी पड़े। सही कह रही दीदी तुम। और जेठ जी, तू चाचा तो पूरा घेर हो रहा, ऐसे बात ना बने। और ये बात हम कल करेंगे, अब तो खाओ पियो और मौज लो। अब तो सब कुछ हमारे हाथ में आना है। राजी ने ऐसा बिना राजी सही। चलो धर्म सिंह, क्या कैसे बैठा है? बच्चा के भाई दोनों बालक न्यारे उनको कह रही है। अच्छा, दोनों बालक न्यारा होने कह रहे। तो धर्म सिंह तू किसने खाया जब तक मैं हूँ? मुझे कौन खा सके भाई जब तक तुम हो। धर्म सिंह खड़ा खड़ा देख, सारी जमीन मेरे नाम, घर मकान जो भी है सब मेरे नाम। कल को इन्हें ऐसा न्यारा करूंगा, अगर ये तेरे पैरों में ना गिरे ना तो मेरा नाम भी भानु है। और सुन, तूने इन्हें माँ बाप का प्यार, ठीक है? मैं तो ज्यादातर बाहर रहता हूँ। तेरी इज्जत अगर घर में खत्म हो गई तो समझ लीजिए, किसी भी तरह की चिंता मत कर, खाना खा सकते। चल बताओ करना कैसे कैसे है? अरे करना क्या होता, आज चाचा का काम तमाम ही कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ जेठ जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली और मुझे पसंद आई। और वैसे भी चाचा का करना क्या, हराम की रोटी तोड़ रहा बस। और देवर जी, तुम पकड़ लेना गला और आप पकड़ लेना हाथ, हम दोनों पैर पकड़ लेंगे। काम ही खत्म। हाँ भाई पवन, न्यारा होना है ना? करेंगे बेटे, कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया न्यारी होती आई है, तू न्यारा हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? फिर तो तू भी न्यारा होएगा ना? अपनी अकल से न्यारे हो रहे हो या इन दोनों के बहकाए में आके न्यारे? जवाब मत देना, मैं जानता हूं न्यारे होने का कारण क्या है। तुम दोनों इन दोनों के गुलाम हो चुके हो। मुझे मालूम है तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। इतने से थे ना तुम लोग, मैंने पाला तुमको, बचपन से लेकर आज तक मैं तुम लोगों को जानता हूं। तुम्हारी आदत क्या है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बड़ी बहू, बेटा मेरा एक सवाल है तेरे से। किसी चीज की कमी थी इस घर में? मेरे छोटे भाई ने कौन सी इच्छा पूरी नहीं की? खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया, सोने को नहीं दिया, क्या नहीं दिया तेरे को? मुझे मालूम है तेरे पास जवाब नहीं। छोटी बहू, तो मुझे कुछ बता पाएगी न्यारा होने का कारण क्या है? किसी चीज की कोई तंगी हुई? ओ नालायक को, एक बात ध्यान रखना, जब तुम लोग बहुत छोटे से थे ना, उस समय इसी छोटे भाई ने तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया था। तुम लोग खाट पे टॉयलेट करते थे,
और उस समय तेरा छोटा भाई खुद उस गीली खाट पे सोया, अपने बदन के कपड़े निकाल के तुम्हें कपड़े में सुलाया। और आज तुम 1-2 साल की आई हुई इन दोनों के कहने से उस इंसान से न्यारे हो रहे हो जिसने मुझसे भी बड़ा फर्ज निभाया। तुम जानते हो जब बालक इतना बड़ा होता है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके लिए मां का साया, मां का। इस इंसान ने तुम्हें मां का साया दिया, दिया नहीं दिया? झुक गई ना गर्दन? जवाब दे मुझे। अरे मैं 1-2 साल के लिए यहां से बाहर क्या चला गया? तुम लोगों ने मेरी बात में पूरे घर में आतंक फैला दिया। जमीन बांटनी है ना तुम लोगों को? ये मकान बांटना है, बांटो। तुम लोग जानते हो किसके नाम पे ये मकान? तुम में से कोई सी जानती है बेटी ये मकान किसके नाम पे? ये मकान, ये प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जो भी कुछ है, जो भी बैंक अकाउंट है, वो टोटल का टोटल मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे। ये आज भी कंगाल है, पहले भी कंगाल था, आगे भी कंगाल रहेगा। बस ये देख लिया, चाचा का अकाउंट है, चाचा का ये, चाचा का वो है। न्यारे हो जाओ, न्यारे होना। मैं कहता हूं न्यारे होना, मैं न्यारा करूंगा तुम्हें, लेकिन इस घर में, उस प्रॉपर्टी में, उस जमीन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। पूछो क्यों? वो सारी जमीन मैंने खरीदी, ये मकान मैंने खरीदा। इस मकान में तुम लोगों की एक ईंट भी लगी हुई नहीं, एक ईंट। उस दिन न्यारा होना या उस मकान में रहना जिस मकान को तुम अपनी मेहनत और मजदूरी की कमाई से एक ईंट लगा के उसे बड़ा कर सको। अभी क्या है, बस खा लिया, हाथ पूछ लिए और चाचा के पीछे पड़ गए। बड़े भैया ये तो पास से ही पलट गया। अब क्या करें हम, कुछ तो बताओ। सुनिए जी, मैं ये कह रही पिताजी से माफी मांग लो। हम तो ये महलों के सपने देख रहे, कहीं झोपड़ी भी नसीब ना हो। सब कुछ तुम्हारे बाप के नाम है, चाचा के पास ना कुछ भी। सोच लो और समझ लो। सुनो जी, देर मत करो, पिताजी से जाकर माफी मांग लो। बस मुझे पता है तुम्हारे पास केवल 4 या 5 शब्द है, पिताजी हमें माफ कर दो। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अरे माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया। अरे मेरे तुमने क्या बुरा किया? मांगो माफी। चाचा मैं माफी के लायक तो हूं ना, और हो सके तो मुझे माफ कर दिया। चाचा मैं बड़ा होकर भी मैंने बड़ा नीचता का काम किया है। चाचा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाचा जी प्लीज हमें माफ कर दो। अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो उनके क्या माँ बाप उन्हें माफ नहीं करते? भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा। देखा तुम चारों ने, अभी भी मेरा छोटा भाई क्या बोला तुम चारों के लिए। भैया तुम चारों को माफ कर दो। अरे इसको कहते हैं दिल मानता। और ये तुम चारों तो मेरे छोटे भाई को माफ देना चाहते थे। चलो चारों खड़े हो जाओ। आ जाओ। देखो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बस एक छोटी सी शिक्षा के रोज चारों। अगर तुम चारों की आंखों में शर्म हो तो आज के बाद मेरे छोटे भाई से उल्टा मत जाना। बात आई धन दौलत की, तो इस संसार में कोई भी एक ऐसा आदमी मुझे दिखा दो तो लास्ट टाइम पे अपने सीने पे एक तिनका भी अपने साथ लेके शमशान घाट गया हो, तो ये क्या लेके जाएगा? अरे इसके पास है तो मेरे पास है तो सब कुछ तुम चारों का है। कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? हमें क्या चाहिए? 2 वक्त की 2 रोटी इसे तो मुझे। पिताजी उन पे जो गलती होगी सो होगी, अब तो हमें माफ कर दो। और हाँ पिताजी, हम तो इन दोनों के बहकावे में आ गए थे। ठीक है बेटा,
मैंने मान लिया इन दोनों ने तुम दोनों को बहका दिया। बेटा इस संसार में एक इंसानी कौम ऐसी इस पृथ्वी पे तो सर्वोत्तम है। बुद्धि विवेक केवल इंसान को दिया है परमात्मा ने। तुम जानते हो ना कितना खूंखार होता है शेर। हम अपनी बुद्धि से उसे भी अपने कब्जे में कर लेते हैं, ताकत से नहीं करते। ताकत से तो शेर हमें मार देगा। मेरी बातों का समझ रहे हो ना? जब ये दोनों तुम दोनों को समझा रही थी, तुम्हारे चाचा के खिलाफ तुम्हें भड़का रही थी, उस समय तुम्हारी अपनी बुद्धि अपना विवेक कहा था। ये दोनों कहने लगे कुएं में कूदो, कुएं में कूदोगे। ये बोलेंगे जहर खा लो, जहर खाओगे। बेटा उस परमात्मा ने बुद्धि इसीलिए दी है, सोचो समझो परखो, तब बुद्धि का इस्तेमाल करके उस पर कोई भी निर्णय लो। ये गलत है या ठीक है। यदि अब भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो मैं सारी जमीन तुम चारों को दे रहा हूं। बस एक ही प्रार्थना है तुम चारों से, वो जमीन को बेचना मत, उसे बढ़ा के दिखाना। पिताजी हमें माफ कर दीजिए। हम मोह माया में इतने अंधे हो गए थे कि हमें रिश्तों में और जमीन जायदाद में भेदभाव नजर ही नहीं आया। हम भूल गए थे कि माँ बाप से ही जन्नत है, उनके कदमों में। कोई बात नहीं बेटा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मेरे रास्ते से भटके हुए बच्चे अपने रास्ते पे आ गए। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई, तुम चारों अपने रास्ते पे आ गए। हाँ भाई छोटे, अब तो खुश है ना? तो चल एक काम कर, अब घेर में बैठेंगे, जाओ अंदर आराम करो। और सुन, चाय ले क्या, अब जा सकल देख रहा, जा चाय लेकर चल। अभी भी खड़ा आया। हाँ भाई चल वहां बैठेंगे।